रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के पहले ऐसे कप्तान हैं जिनका विनिंग परसेंटेज 100% है। और यही वजह है कि आज भारत के करोड़ों लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम को रोहित शर्मा से अच्छा कप्तान शायद मिल नहीं सकता, क्योंकि उनके पास कपिल देव जैसा विजन है, सौरव गांगुली के जैसा अग्रेशन है और महेंद्र सिंह धोनी के जैसा धैर्य है। यानी रोहित शर्मा आज सबके हीरो बने हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2021 में रोहित शर्मा को भारतीय टीम की कप्तानी जब मिली थी, तब उस समय लोगों ने क्या कहा था? तब हमारे ही देश के कुछ लोगों ने रोहित शर्मा के वजन को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की थी। कहा था कि वो तो अनफिट है। और इस साल वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी कुछ लोगों ने उनकी उम्र को लेकर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि हमें तो युवा टीम चाहिए, हमें युवा कप्तान चाहिए। रोहित शर्मा इस समय 36 साल के हैं और वो वर्ल्ड कप में भारत के अब तक के सबसे उम्र दराज कप्तान है। वर्ष 1983 में जब कपिल देव ने भारत को वर्ल्ड कप जिताया था, तब कपिल देव की उम्र थी 24 साल। 2011 में जब भारत ने दोबारा वर्ल्ड कप जीता, तब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की उम्र थी 29 साल। लेकिन रोहित शर्मा इस समय 36 साल के हैं और इसीलिए जब यह वर्ल्ड कप शुरू हुआ, तब उनके वजन और उनकी उम्र को लेकर कई तरह की बातें की गई। लेकिन रोहित शर्मा ने इन बातों को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दिया और वो टीम के लिए एक ऐसी शुरुआत बन गए जिससे अब भारत के लोग शुभ मान रहे हैं। यहां पर एक और बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा भारतीय टीम के वो खिलाड़ी हैं जो रिकॉर्ड से परे हैं। वो रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलते। अक्सर जब भी क्रिकेट की बात होती है और इस वर्ल्ड कप को भी आगे चलकर कई वर्षों के बाद जब याद किया जाएगा, तो ज्यादातर लोग सिर्फ रिकॉर्ड्स को देखेंगे। मान लीजिए किसने सबसे ज्यादा रन बनाए, किसने सबसे ज्यादा विकेट लिए, इस तरह के रिकॉर्ड्स को देखकर ही लोग खिलाड़ियों को आंकते हैं और उनके प्रदर्शन को आंकते हैं। लेकिन कई बार रिकॉर्ड्स भी आपको सही तस्वीर नहीं दिखाते। रोहित शर्मा के नाम पर आपको सबसे ज्यादा शतकों और सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा कभी भी रिकॉर्ड्स के लिए खेलते ही नहीं है। कल भी जब सेमीफाइनल में रोहित शर्मा बैटिंग करने के लिए आए, तो उन्होंने टीम को वो शुरुआत दिलाई जिसकी वजह से भारत सेमीफाइनल में अब तक का सबसे विशाल स्कोर खड़ा कर पाया। और इस विशाल स्कोर में कहने के लिए तो रोहित शर्मा ने 47 रन ही बनाए थे, जिससे कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक अर्धशतक से भी 3 रन कम बनाए। लेकिन ये 47 रन जिस तेजी से और जिस अंदाज से, जिस आक्रामक अंदाज से उन्होंने बनाए, उससे यह पता चलता है कि रोहित शर्मा बैटिंग करते हुए सिर्फ टीम का स्कोर देख रहे थे, सिर्फ टीम के बारे में सोच रहे थे और अपने रिकॉर्ड पर उनकी कोई नजर नहीं थी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे ही होते हैं जो जिस समय टीम की जो स्थिति होती है वो उसके हिसाब से खेलते हैं और वो ये बिल्कुल नहीं देखते कि रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं। वैसे तो आप जानते हैं पिछले 24 घंटे से सिर्फ विराट कोहली की बैटिंग की बात हो रही है, सिर्फ विराट कोहली के रिकॉर्ड की बात हो रही है, विराट कोहली के शतक और 50 शतकों की बात हो रही है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। वाकई में वो एक शानदार खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, बात होनी भी चाहिए। लेकिन रोहित शर्मा की बात सबसे कम हो रही है, क्योंकि शायद उन्होंने अर्धशतक नहीं लगाया, शायद उन्होंने कल कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया, इसलिए। लेकिन कल जिस तरीके से वो खेले, जो ओपनिंग स्टार्ट उन्होंने भारत की टीम को दिया है, उसी की वजह से आगे के जो बैट्समैन हैं भारत के, वो अपनी अपनी पारियां इतनी अच्छी तरीके से खेल पाए। ये ठीक वैसा ही है जब लोग किसी विशाल और बहुत ही सुंदर बिल्डिंग को देखते हुए ये भूल जाते हैं कि उस बिल्डिंग की नींव किसने तैयार की थी। और रोहित शर्मा की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, जो आंकड़ों और रिकॉर्ड्स में शायद उतनी फिट नहीं बैठती, लेकिन उनकी कहानी से यह सीखा जा सकता है कि जीवन में अगर दोबारा उठो तो ऐसे उठो। और ये कहानी सिर्फ अकेले रोहित शर्मा की नहीं है, एक और खिलाड़ी है इस टीम में जिनकी यही कहानी है। और इसी तरह का संघर्ष मोहम्मद शमी का भी है।